आपने सयोनी मेरे दिल दा जानी और कहंदे ने नैना गीत तो सुने होंगे जो आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि इसके मौसीकार वजीर अफजल हुसैन थे और आप लोग ये भी नहीं जानते कि वो इंतकाल कर गए हैं। अमूमी तौर पर हम गुलकारों पर ही ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, उन्हें शोहरत और दौलत मिलती है, लेकिन इन गुलकारों को स्टार बनाने वाले और गीतों को अमर कर देने वाले मौसीकारों से कोई वाकिफ नहीं होता। वजीर अफजल बॉलीवुड के एक अहद साज मौसीकार थे जिन्होंने कई लाजवाल गीत दिए। वजीर अफजल एक खुददार इंसान थे, उन्हें कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ी। एक वक्त ऐसा भी था कि उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं थी और वो फट्टों पर ही सो जाया करते थे, लेकिन फिर कुदरत उन पर ऐसी मेहरबान हुई कि न सिर्फ उन्हें अजीम मर्तबा मिला बल्कि वजीर अफजल ने कई सुपरस्टार्स भी बनाए। जब तक वजीर अफजल काम करते रहे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चली और फिर रिटायरमेंट के बाद उन्हें उसी जवाल का मुंह देखना पड़ा और फिर वही मुश्किलात देखना पड़ी जो उन्होंने जिद्दोजहद के जमाने में देखी थी। गोया वो गुमनाम से नामवर हुए और फिर गुमनाम हो गए और इसी गुमनामी में उनका इंतकाल हो गया है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम आपको मौसीकार वजीर अफजल के बारे में बताएंगे, उन्हें याद करेंगे और उनकी खिदमत पर खराजे तहसीन भी पेश करेंगे। तो लाओ यार सामने आके सुन ले दुखड़े, सामने आके सुन ले दुखड़े। वजीर अफजल 4 जून 1936 को अमृतसर में पैदा हुए, जहां कुछ अरसा गुजारने के बाद उनके खानदान ने जरिया मुआश की खातर पटियाला में डेरे डाल लिए। उनके भाइयों की स्पोर्ट्स की दुकान थी जहां पर खेलों के सामान के साथ वायलिन और सरूद भी रखा हुआ था और एक सरूद उनके घर पर भी मौजूद था जो बजाने में इंतहाई मुश्किल था। वजीर अफजल स्कूल से वापस आने के बाद रोजाना देर तक सरूद बजाते। इसी तरह वक्त गुजरता गया और जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो वजीर अफजल अपने घर वालों के हमरा लाहौर हिजरत कराए। वजीर अफजल सरूद बजाते बजाते इस बात का फैसला कर चुके थे कि उन्होंने मौसीकी की दुनिया में अपना नाम बनाना है, मगर जब वो लाहौर पहुंचे तो यहाँ उन्हें ख्वाजा खुर्शीद अनवर और रशीद अतरे जैसे म्यूजिकल जायंट्स का सामना करना पड़ा, जिनकी मौजूदगी में अपना नाम बनाना तकरीबन नामुमकिन था। उन्हीं दिनों कराची में कायम नेवी के इंटेलिजेंस स्कूल में रेडियो चैनल खुला और जब इस बात का इल्म वजीर अफजल को हुआ तो वो अपने दोस्त जिन्हें वायलिन बजाना आता था उसके हमरा ऑडिशन देने पहुंचे और उन्हें मुलाजमत पर रख लिया गया। वजीर अफजल ने अपने करियर के इब्तदाई दिन इंतहाई मुश्किलात में गुजारे। वो मुलाजमत के लिए कराची गए मगर वहां उन्हें कोई छत नसीब नहीं हुई। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक कमरा किराए पर ले लेते। चुनाचा वजीर अफजल अपने दोस्त के हमरा सारा दिन बाहर फिरते और फिर रात को मैदान में लगने वाले टेंट ऑफिस में सो जाते। वजीर अफजल ने अपनी आंखों के सामने हफीज जालिंदरी को पाकिस्तान का कौमी तराना लिखते और फिर उसे रेडियो में रिकॉर्ड होते हुए देखा। उन्होंने तराने के मौसीकार छागला साहब से भी मुलाकात का शर्फ हासिल किया। अब ठंडी आहे भर पगली जा और मोहब्बत कर पगली। वजीर अफजल कुछ अरसा कराची में गुजारने के बाद दोस्त के हमरा लाहौर आ गए। उनका दोस्त जहीर वायलिन बजाने में इस कदर माहिर था कि यूं लगता कि जैसे भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर गुनगुना रही हों। वजीर अफजल ने अपने इस दोस्त के हमरा म्यूजिक कंपोजर ए हमीद के पास जाकर अपना हुनर दिखाया, जिस पर ए हमीद उनसे बहुत मुतासिर हुए और उन्हें लाहौर के मारूफ डिसेंट होटल में पार्ट टाइम मुलाजमत दे दी। इस होटल की खासियत ये थी कि यहाँ मुल्क के बड़े बड़े म्यूजिशियंस परफॉर्म कर चुके थे, लिहाजा वजीर अफजल को भी यहाँ परफॉर्म करने का एजाज हासिल हुआ। ये होटल किसी हिंदू की मलकियत था जो क़याम पाकिस्तान के बाद ख्वाजा साहब के हवाले कर गया था। वजीर अफजल ने किसी फिल्म में मंडोलियन बजता हुआ सुना था जो उन्हें इस कदर भाया कि उन्होंने 40 रुपए में वो साज खरीद लिया और इसे बजाने की मशक करने लगे। वजीर अफजल ने इससे पहले जितने भी साज बजाए थे वो सब नाखून से बजते थे, मगर मंडोलियन नाखून की बजाय पोर से बजता था। शुरू में जब वजीर अफजल ने नाखून से बजाने की कोशिश की तो आवाज नहीं आई, जिस पर उन्होंने पोर की मदद से बजाना शुरू किया। उनके लिए ये साज मुकम्मल तौर पर नया था, लिहाजा इसको सीखने में उन्हें वक्त लगा। उस दौर में पूरा फिल्मी गीत एक ही ट्रैक पर रिकॉर्ड होता था, लिहाजा जब वजीर अफजल सही तरह से मंडोलियन बजाने में नाकाम हो जाते तो उन्हें म्यूजिक बॉक्स से उठा दिया जाता और वो अश्क बहाते हुए मुस्लिम टाउन से रंग महल तक पैदल जाते थे, जो कि 15 से 20 किलोमीटर का फासला बनता है। वजीर अफजल एक मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक थे। उन्होंने मंडोलियन बजाने के लिए दिन रात एक की और फिर
एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरी इंडस्ट्री में वजीर अफजल जैसा मंडोलियन बजाने वाला कोई नहीं था, जिसके बायस हर फिल्मसाज उन्हें मंडोलियन बजाने के लिए अप्रोच करता था, जिसकी वजह से वजीर अफजल के पास हर फिल्म में काम करने की फुर्सत नहीं बची। असलम ईरानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर थे। उन्हें वजीर अफजल की मौसीकी इस कदर पसंद आई कि वो फिल्म में म्यूजिक कंपोजर की मौजूदगी में वजीर अफजल से बैकग्राउंड म्यूजिक बनवाते थे। असलम ईरानी की उस जमाने में मारूफ मौसीकार बाबा चिश्ती के साथ लड़ाई चल रही थी। चुनाचे उन्होंने 1963 की मकबूल फिल्म चाचा खामखा का तमाम तर म्यूजिक तरतीब देने की जिम्मेदारी वजीर अफजल के कंधों पर डाल दी, जिसे उन्होंने बाखुशी कबूल किया। मगर जल्द ही उनकी ये खुशी राख हो गई जब असलम ईरानी की बाबा चिश्ती के साथ सुलह हुई और उन्होंने बतौर मौसीकार वजीर अफजल को टेक ओवर कर लिया। वो तजुर्बे में वजीर अफजल से बहुत सीनियर थे, लिहाजा वजीर अफजल कुछ नहीं बोल सके। तहम उन्होंने फिल्म के 4 गीतों का म्यूजिक तरतीब दे दिया था, जो अनायत हुसैन भट्टी, मुनीर हुसैन, माला, नजीर बेगम और रुबीना की आवाज में रिकॉर्ड हुए। चाचा खामखा के बाद 2 साल तक वजीर अफजल इंडस्ट्री से गायब रहे। इस दौरान उन्होंने अपने आप को बेहतरीन मौसीकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत जारी रखी। उन्होंने इस दौरान राइज होने वाले तमाम साजों को अजबर याद कर लिया। 1965 में हिदायतकार वजीर अली की फिल्म जमीन रिलीज हुई, जिसमें वजीर अफजल ने बतौर मौसीकार इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इस तरह ये उनकी पहली फिल्म साबित हुई, जिसकी कास्ट में अलाउद्दीन, दीबा, असद बुखारी, अदीब, नईम हाशमी और आशा भोसले शामिल थे। फिल्म में शामिल 7 गीतों की मौसीकी एक से बढ़कर एक थी, मगर जिस गीत ने वजीर अफजल को इंडस्ट्री में मुमताज हैसियत बख्शी वो मेहदी हसन की लाजवाब गजल शिकवा न कर गिला न कर थी, जिसे अलाउद्दीन पर फिल्माया गया। शिकवा न कर गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़प। इस गजल से वजीर अफजल के करियर को बूम मिला और वो इंडस्ट्री में पहचाने जाने लगे। उनकी तरतीब करदा गजलें जुबाने ज़द-ए-आम हो गई। उनकी कंपोजिशन से मेहदी हसन को खूब शोहरत मिली और अलाउद्दीन के भी खूब चर्चे हुए। किस्सा मुख्तसर एक कंपोजिशन ने बैक वक्त मुतअद्दिद लोगों को मकबूलियत के स्टेज पर ला खड़ा किया। वजीर अफजल के करियर का सबसे बड़ा गीत सयोनी मेरे दिल दा जानी था, जो उन्होंने सुपर हिट फिल्म दिल दा जानी के लिए तरतीब दिया। इस यादगार गीत को मैडम नूर जहां ने अपनी आवाज से 4 चांद लगा दिए थे, जबकि नीलो के रक्स ने इसे काबिल दीद बना दिया था। इस गीत ने वजीर अफजल को सही मानों में अमर किया और वो आज भी इसी गीत की वजह से जाने जाते हैं। मेरे दिल दा जानी देखो नी मुख बाड़ गया जे, देखो नी दिल तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जानी। वजीर अफजल इंडस्ट्री में कामयाबियों की सीढ़ियां बतदरीज चढ़ते जा रहे थे। उन्हें चारों तरफ से फिल्म का म्यूजिक देने की ऑफर्स आ रही थी। उनकी मसरूफियत का ये आलम था कि उन्हें बैक वक्त मुतअद्दिद फिल्मों पर काम करना पड़ता था। वजीर अफजल बिलाशुबा अपने वक्त के बड़े बड़े मौसीकारों के संगम में अपना नाम बनाने में कामयाब हो चुके थे। 1968 में हिदायतकार रियाज अहमद राजू की फिल्म जुमा जंजनाल रिलीज हुई, जिसमें अलाउद्दीन टाइटल रोल में दिखाई दिए। इस नगमाती फिल्म की म्यूजिक कंपोजिशन वजीर अफजल ने संभाली। उन्होंने फिल्म गीत मेहदी हसन, नूर जहां और अहमद रुश्ती से रिकॉर्ड करवाए, जो खूब मकबूल हुए। तमाम फिल्म की पहचान बनने वाला गीत कहंदे ने नैना तेरे कुल रहना मैडम नूर जहां इस कदर पुरसोज आवाज में गुनगुनाया कि हर टूटे दिल का नगमा बन गया। इस गीत को नाहिद पर फिल्माया गया। ये मैडम नूर जहां के फिल्मी गीतों में शामिल बेहतरीन गीतों में से एक था, जो आज भी सुनने वालों को माजी के धुंधलकों में ले जाता है। उन्नीस 1968 का साल वजीर अफजल के करियर का मसरूफ तरीन साल था, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए म्यूजिक तरतीब दिया। उनकी मसरूफियत का सिलसिला 70 की दहाई तक चलता रहा और फिर 1970 में इस सिलसिले को नामालूम वजूहात की बिना पर 4 साल तक ब्रेक लग गई। 1974 में उनका फनी सफर एक बार फिर से शुरू हुआ। 1974 में फिल्म यार मस्ताने रिलीज हुई, जिसमें हबीब और इकबाल हसन की जोड़ी लीड रोल में दिखाई दी, जबकि साथी फनकारों में आसिया, नखमा, इलियास कश्मीरी, तालिश और रंगीला शामिल थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, मगर फिल्म में नूर जहां का रिकॉर्ड करदा इंतहाई सुरीला और कानों में रस घोलने वाला गीत जा आज तू मैं तेरी तू मेरा सजना अमर होने में कामयाब रहा, जो नगमा पर अक्सबंद किया गया। इस गीत की मकबूलियत का तमाम तर सेहरा वजीर अफजल के सर सजता है, जिनकी तरतीब करदा मधुर धुन अपना जादू जगाने में कामयाब रही।
वजीर अफजल ने 37 फिल्मों के लिए 209 गीतों की धुनें तरतीब दी, जिनमें 31 उर्दू और 178 पंजाबी गीत शामिल थे। इंडस्ट्री में ताबनाक करियर बनाने के बाद जब वजीर अफजल रिटायर हुए तो उनके पास जरिया मुआश कमाने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें इंडस्ट्री में मुआवजा भी कम मिलता था और वो बचत भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने जुलाई 2019 में वजीर अफजल का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जब वजीर अफजल शदीद बीमार थे तो मैं उनके इलाज और मुआवजा की जिम्मेदारियां उठा रहा था। एक दिन मैं शो कर रहा था कि मुझे नवाज शरीफ का मैसेज आया। मैंने फौरन उन्हें कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, लिहाजा अगले दिन फोन पर बात हुई और मैंने उनके सामने मुद्दा रखा। वो फराख दिली से बोले कि तुम मुलाकात के लिए आओ, साथ खाना खाएंगे। लिहाजा मैं 3-4 दिनों के बाद उनके घर गया, जहां मैंने उनको बताया कि नामवर मौसीकार वजीर अफजल की सेहत खराब है, लिहाजा आप उनके लिए कुछ करें। जिस पर उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि वो इस बारे में इकदाम करें, मगर उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। 3 माह गुजरने के बाद जब एक बार फिर नवाज शरीफ मेरे हत्थे चढ़े तो मैंने उनको बताया कि क्या आपको पता है कि वजीर अफजल कौन है? तो वो बोले हाँ मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा मौसीकार है। जिस पर मैंने इस्तफसार किया कि मुझे उनका कोई गीत सुना दें, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जिस पर मैंने उन्हें याद करवाया कि आपने कहंदे ने नैना सुना है, जिस पर वो फौरन बोले ये उनका है। जिस पर मैंने कहा जी, अब मैं आपको एक और सदमा देने वाला हूँ कि जा आज तू मैं तेरी तू मेरा सजना भी उन्हीं का है। ये सुनने के बाद नवाज शरीफ की तरफ से मानी खेज खामोशी छा गई, जिसका मुझे अंदाजा हो गया। और फिर 2 दिन के बाद उनकी जानिब से खातिर खार रकम का चेक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने दिया, जो वजीर अफजल की बीमारी पर खर्च हुआ। हार मान ले नहीं निशान है तोरी, चल मत गोरी तू लगे मत वजीर अफजल को अपने करियर में यह एजाज हासिल रहा कि वो मौसीकारों के उस्ताद ख्वाजा खुर्शीद अनवर के इकलौते शागिर्द थे, जिन्होंने उन्हें मौसीकी की रमूजो औकाफ बावर करवाए। वजीर अफजल काफी अरसे से अलील थे, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर वक्त घर में गुजरता था। उनका इलाज और मुआवजा जारी था और वो 7 सितंबर 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी वफात से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शानदार कंपोजिशन का शाहकार बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन अफसोस के मीडिया ने उनके हवाले से कोई खबर नहीं चलाई, जिसके बायस आम अवाम भी उनकी मौत से बेखबर हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हम वजीर अफजल की शानदार खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बदली चढ़ी समानी काला चित्र बोलिया ना